दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि एनआईओएस बोर्ड के अंदर, जी हां दोस्तों, एनआईओएस बोर्ड के अंदर अगर आप बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट हो, अगर आप पहली बार एनआईओएस बोर्ड में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपको एनआईओएस बोर्ड के अंदर एडमिशन कब-कब लेना है और कब आपका एडमिशन होने वाला है, ठीक है ना? तो देखो, एनआईओएस बोर्ड के अंदर अभी जो बेसिकली एडमिशन चल रहा है, जो फ्रेश बच्चों के लिए, जो न्यू बच्चों के लिए एडमिशन चल रहा है गाइस, वो अक्टूबर 2026 सेशन के लिए चल रहा है। जी हाँ, अक्टूबर 2026 सेशन के लिए भी एडमिशन चल रहा है। उसके बाद जो अप्रैल 2027 है, अप्रैल 2027 उसका एडमिशन 16 मार्च के बाद स्टार्ट होगा। तो अभी अगर आपको स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 में, अगर आपको स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 में जाना है, जी है ना, स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 का अगर आपको एग्जाम देना है, तो आप लोग अक्टूबर का जो एग्जाम होने वाला है, अक्टूबर 2026 के अंदर उसका एडमिशन चल रहा है। 31 जनवरी से पहले पहले अगर आप लोग एडमिशन करवा लेते हो तो गाइस, ठीक है। बाकी 31 जनवरी के बाद आपका लेट फीस लगेगा, लेकिन आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो अक्टूबर में, तो आप अक्टूबर 2026 का जो एडमिशन चलने वाला है दोस्तों, वो 16 मार्च 2026 तक एडमिशन चलने वाला है लेट फीस के साथ। तो आप लोग अपना एडमिशन करवा सकते हो अगर आपको स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 के अंदर अपना एडमिशन करा करके आगे एग्जाम देना है, पब्लिक एग्जाम का, तो ठीक है। बाकी अब हम लोग बात कर लेते हैं इसका जो एडमिशन लेने के बाद आपको इसके अंदर क्या क्या करना होता है। तो जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है 16 मार्च के बाद, धीरे धीरे सभी बच्चों का एडमिशन कंफर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, आपका जो जून और जुलाई वाला मंथ रहेगा, ठीक है ना। मान लो जुलाई के अंदर आपको टीएमए, जो टीएमए होता है ट्यूटर मार्क असाइनमेंट, टीएमए और आपका एग्जाम फीस, ठीक है ना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है गाइस, तो बिल्कुल ध्यान से देखना। एग्जाम फीस और टीएमए दोनों को आपको सबमिट करना होता है, कंपलसरी है। अगर आप एग्जाम फीस पे नहीं करोगे एडमिशन लेने के बाद, तो आप पेपर में बैठ नहीं पाओगे, फिर आपका क्या साल खराब हो जाएगा पूरा। अभी काफी सारे बच्चे ऐसे मिस्टेक करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है गाइस। एडमिशन ले लो, अगर आप कहीं से भी एडमिशन लेते हो कोई बात नहीं, लेकिन जिससे भी एडमिशन कराओ एग्जाम फीस पे करना कंपलसरी है। एग्जाम फीस पे करने के बारे में ऑलरेडी मैंने बता रखा है। एग्जाम फीस जब भी पे करोगे तो पर सब्जेक्ट का जो फीस आता है 300 रुपीज और प्रैक्टिकल का 150 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरा है। और टीएमए क्या होता है, ट्यूटर मार्क असाइनमेंट होता है, जो हर सब्जेक्ट का 20% का वेटेज रखता है टीएमए, तो आप टीएमए जरूर सबमिट करना गाइस, ठीक है। तो ये मिस मत करना। उसके बाद आता है जब आपका अगस्त और, ठीक है ना, जब आपका अगस्त और सितंबर का मंथ आ जाएगा, वहां पर आपके पीसीबी क्लासेस चालू हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे, पीसीबी क्लासेस। देखो पीसीबी का मतलब क्या होता है, पर्सनल कॉन्टेक्ट प्रोग्राम बोल सकते हो। इसके अंदर आपको स्टडी सेंटर में जाके क्लासेस लेनी होती है। आप लोग जो भी डाउट्स होते हैं, आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं, आप लोग स्टडी सेंटर वाले टीचर से क्वेरी करके उसको रिजॉल्व करा सकते हो। और जो भी प्रैक्टिकल आपने लिए हैं, अगर आपके सब्जेक्ट लिस्ट में कुछ प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं, तो भी आपके उसके अंदर जो प्रैक्टिकल वाले पीसीबी क्लासेस होंगे वो भी लेना आपको कंपलसरी पड़ जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकल वाले हर सब्जेक्ट का 10-10 नंबर होता है, तो आपको मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, जब आपका पीसीबी क्लासेस खत्म हो जाएगा और टीएमए और एग्जाम फीस आपने सबमिट कर लिया, उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद देखो प्रैक्टिकल का टाइम आ जाता है। उसके बाद क्या आता है, तो प्रैक्टिकल। अगर आप अक्टूबर में एडमिशन लोगे तो आपका प्रैक्टिकल कब होगा, प्रैक्टिकल आपका होगा सितंबर में। जी हाँ, सितंबर में आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे और प्रैक्टिकल आपका जो स्टार्ट होगा वो 3rd वीक ऑफ सितंबर बोल सकते हो, ठीक है ना। आपका जो प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा वो 2nd वीक के बाद, जी हाँ, 2nd वीक के बाद आपके जो प्रैक्टिकल हैं वो सितंबर में स्टार्ट हो जाएंगे। हो सकता है आपके जो प्रैक्टिकल है वो 15-16 सितंबर के बाद प्रैक्टिकल आपके स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये प्रैक्टिकल जिन अगर आपके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल आपको देने ही पड़ते हैं, ठीक है ना। प्रैक्टिकल में भी पास करना कंपलसरी है। अगर आप प्रैक्टिकल में पास नहीं होते हो और सिर्फ थ्योरी में पास हो जाते हो, फिर आप पेपर के अंदर फेल हो जाओगे, फिर आपका SYCP आ जाएगा गाइस, ठीक है। तो ये सारी चीजें मिस्टेक मत करना। जब आपका प्रैक्टिकल हो जाता है तो फिर अक्टूबर और नवंबर का जो पूरा मंथ होता है, इस 2 मंथ के अंदर आपका एग्जाम करवाया जाता है मेन थ्योरी का। जो भी आपके 5 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। मेन थ्योरी का जो एग्जाम होगा दोस्तों, अक्टूबर और नवंबर के मंथ में ही एग्जाम करवाया जाएगा, ठीक है ना। इसके जो हॉल टिकट डेट शीट हो पूरा सितंबर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, आपको एग्जाम देना है और एडमिशन लेने से लेकर के एग्जाम देने तक। अब हम लोग बात कर लेते हैं जब आपका एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद 6 to 7 वीक के बाद, जी हाँ, जो लास्ट एग्जाम रहेगा 6 to 7 वीक के बाद क्या है, आपका रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। बेसिकली दिसंबर के एंड में और जनवरी के 1st वीक तक हमारे जो रिजल्ट हैं वो डिक्लेयर कर दिए जाते हैं गाइस, ठीक है। दिसंबर के एंड से जनवरी के 1st वीक तक आपके जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। बाकी रिजल्ट
आपके पहले डिजी लॉकर के ऊपर आएगा, फिर ओरिजिनल मार्कशीट आपके घर पे आ जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है एडमिशन लेने के बाद। बाकी जो बच्चे अप्रैल 2027 की तरफ देख रहे हैं उनके लिए भी मैं बता देता हूँ। अप्रैल 2027 की भी बात कर लेते थोड़ा। अप्रैल 2027 की गाइस जो एडमिशन है ऑलरेडी अभी ओपन नहीं हुआ है, तो इसका एडमिशन कब से ओपन होने वाला है अप्रैल 2027 का, और 16 मार्च के बाद। जी हाँ, 16 मार्च 2026 का जो ऑप्शन है, ठीक है ना, 16 मार्च के बाद इसका जो एडमिशन है वो ओपन हो जाएगा। तो 16 मार्च 2026 से आप लोग अप्रैल 2027 के अंदर अपना एडमिशन इनरोलमेंट करवा सकते हो, ठीक है ना। इसका जो एग्जाम होगा वो अप्रैल 2027 में होगा। जो नए बच्चे हैं जो पहली बार अपना एडमिशन लेकर के एग्जाम देना चाहते हैं क्लास 10th और 12th में, उनके लिए है अप्रैल 2027 के सेशन गाइस। तो एडमिशन उन सभी बच्चों के लिए 16 मार्च के बाद ओपन होगा, तो आप लोग बिल्कुल रेडी रहो अगर आपको अप्रैल में जाना है। बाकी अक्टूबर में जाना है तो अक्टूबर 2026 का एडमिशन चल रहा है, अब एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है एनएएस बोर्ड का। अब हम लोग बात कर ले फीस स्ट्रक्चर की। जी हाँ, एडमिशन लेने से पहले आपको फीस स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। एनएएस बोर्ड के अंदर अगर आप लोग 10th क्लास में, जी हाँ, अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो, अगर आप 10वीं क्लास में एडमिशन लेते हो सेकेंडरी में, तो आपकी फीस कितनी लगने वाली है, और 12th क्लास में एडमिशन लेते हो उसकी फीस कितनी लगने वाली है। देखो पहले हम लोग 10th क्लास की बात कर लेते हैं। अगर आप लोग 5 सब्जेक्ट के साथ जाते हो, ठीक है ना, 5 सब्जेक्ट के साथ जाते हो, प्रैक्टिकल के भी साथ जाते हो, तो आपकी जो फीस लगेगी मैक्स टू मैक्स वो 2340 रुपीज। जी हाँ दोस्तों, इतनी आपकी फीस ऑनलाइन के साथ कटने वाली है, जो मैक्सिमम है। बाकी SC ST और OBC जो स्टूडेंट है उनके लिए थोड़ा बहुत उसमें फीस के अंदर छूट मिल जाती है, तो उसकी फीस आपकी 1800 भी हो सकती है, 2000 भी हो सकती है, ठीक है ना, अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो उनके लिए। बाकी मैक्सिमम फीस अब इतना मान के चलो। उसके बाद जो 12th क्लास के स्टूडेंट है, जी हाँ, अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो, 12वीं क्लास के स्टूडेंट हो गाइस, सीनियर सेकेंडरी के, तो आपकी फीस PCM हो या फिर PCB हो गाइस, ठीक है ना, PCM हो या PCB हो, या फिर आपके आर्ट्स वाले सब्जेक्ट हो, ठीक है, या कॉमर्स वाले सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, एनीथिंग सेल्स। अगर आप लोग 5 सब्जेक्ट के साथ जाते हो, अगर आप लोग 5 सब्जेक्ट के साथ जाते हो, तो आपकी फीस मैक्सिमम से मैक्सिमम 2670 रुपए लगने वाली है, ठीक है ना, 2670 रुपीज मात्र फीस इतनी लगती है एडमिशन फीस। ये एडमिशन फीस की बात कर रहा हूँ। एडमिशन फीस के अंदर बुक्स वगैरह सब कुछ इंक्लूड होता है, आपको बुक्स वगैरह के लिए अलग से कोई भी फीस नहीं देनी पड़ती है, बिल्कुल नोट कर लो गाइस, ठीक है ना। बाकी इसके बाद जो फीस लगती है सिर्फ एग्जाम फीस ही लगती है, जो 300 रुपीज पर सब्जेक्ट का है एग्जाम, ठीक है ना। तो इसके बाद जो फीस लगने वाली है वो एग्जाम फीस लगेगी, उसके अलावा कोई भी फीस आपकी नहीं लगेगी, ठीक है। तो एडमिशन फीस मैंने बता दिया है। अब देखो काफी सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हमारे जो सब्जेक्ट है, ठीक है, एडमिशन लेते टाइम काफी सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सब्जेक्ट हम लोग कुछ भी, मतलब सब्जेक्ट हम लोग कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर एनएएस बोर्ड के रूल के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। जैसे कि अगर आप क्लास 10th में हो, ठीक है ना, अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो, 10वीं क्लास के स्टूडेंट हो आप, अगर आपको यहाँ पर अपने 10th क्लास के लिस्ट में सब्जेक्ट में अगर आपको हिंदी चाहिए, ठीक है, अगर आपको इंग्लिश चाहिए, ठीक है ना, अगर आपको यहाँ पर होम साइंस चाहिए, ठीक है, अगर यहाँ पर आपको SST सोशल साइंस चाहिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी चाहिए, ठीक है ना, मैथमेटिक्स चाहिए, तो आप लोग ऐड ऑन कर सकते हो। अगर आपको ये सारे सब्जेक्ट नहीं चाहिए, इनको अगर यहाँ पर आपको इंग्लिश चाहिए, यहाँ पर आपको SST चाहिए, इसको रिप्लेस करना है, हटाना है, तो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी सब्जेक्ट आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, बहुत ही इजी और आसान बोर्ड है एनएएस बोर्ड, और आसानी से आप लोग एनएएस बोर्ड के अंदर पास हो सकते हो, कोई भी डिफिकल्टी नहीं। आपको प्रॉपर ढंग से गाइडेंस और सपोर्ट मिलता रहेगा दोस्तों, ठीक है ना, तो आप लोग आसानी से पास हो जाओगे, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। काफी सारे जो 12th वाले बच्चे उनके लिए बता देता हूँ। 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं 12th वाले, वो कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है ना। अगर 12th वाले बच्चों को इंग्लिश का सब्जेक्ट चाहिए तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कुछ बच्चों को मैथ का सब्जेक्ट चाहिए होता है, कुछ को नहीं चाहिए होता है। अगर आपको मैथ चाहिए तो मैथ वहां पे ऐड ऑन कर दो, अगर मैथ नहीं चाहिए तो मैथ को रिप्लेस कर दो गाइस, ठीक है। बाकी किसी को फिजिक्स केमिस्ट्री चाहिए होता है, किसी को नहीं चाहिए होता है, तो अगर आप लोग PCM लेना चाहते हो तो ले सकते हो, नहीं लेना चाहते हो तो उसको रिप्लेस कर सकते हो। उसके जगह पे कुछ बच्चे प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे कि पेंटिंग ले लिया उन्होंने, ठीक है ना, कुछ बच्चे पेंटिंग ले लेते हैं, कुछ बच्चे डाटा एंट्री ले लेते हैं, ठीक है ना, कुछ बच्चे डाटा एंट्री ले लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि ये सब छोड़ करके कॉमर्स वाले जो सब्जेक्ट हैं वो भी ऐड ऑन कर देते हैं। जैसे अकाउंट ऐड कर दिया उन्होंने, अकाउंट्स ऐड कर दिया, उसके बाद इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो भी ऐड कर दिया, या फिर बिजनेस स्टडी है BST वो ऐड कर दिया। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी सब्जेक्ट है आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। कोई भी यहाँ पर किसी भी तरह का पाबंदी या फिर किसी भी तरह का इशू फेस नहीं होगा आपका, किसी भी तरह का आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
यहाँ पर बिल्कुल फ्लेक्सिबल बोर्ड है, बिल्कुल आसान बोर्ड है गाइस। एनएस बोर्ड आसानी से आप लोग अपने घर बैठे आसानी से फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया आपको एडमिशन का, और एडमिशन से लेकर के एग्जाम तक, एग्जाम से लेकर के रिजल्ट तक, और रिजल्ट आपके घर तक कब आएगी, सारी चीजें मैंने बता दिया है। एडमिशन की फीस के बारे में बता दिया है। और भी क्वेश्चन कोई भी होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।